इन्होंने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया है कि अगर पत्नी प्रतिकूल हो, उदासीन हो या अनुकूल हो, तब का अनुकल्प तो श्री महाप्रभु जी ने दिया है। लेकिन अगर पति प्रतिकूल हो, उदासीन हो या अनुकूल हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए स्त्री के लिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। धर्म और संप्रदाय कभी भी किसी भी स्त्री को ये नहीं सिखाएंगे किसी भी अवस्था में कि पति का विरोध करिए। देखो, आधुनिक जगत में किसके कितने राइट्स हैं, किसके कितनी लीगल अथॉरिटी है, कितना कितना लीगली कौन पावरफुल है, कौन सा जेंडर, कौन सा लिंग कितना पावरफुल है, ये चीज हमारे धर्म का मैटर नहीं है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, पत्नी के अधिकार भी उतने ही हैं जितने पति के अधिकार हैं, या समान अधिकार हैं। और ये सब बातें जो है एक तरफ रखिए। धर्म व्यवस्था तो आपको क्या कहेगा? देखो, अपने आप वार्ता जी में सुस्पष्टतया आता है कि गुसाई जी को अकबर की पत्नी ने पूछा कि भाई, मेरे पति मेरे अनुकूल नहीं होते, अन्य स्त्रियों में भी आसक्त रहते हैं, आप कोई ऐसा कुछ मंत्र या कोई ऐसा तंत्र या यंत्र मुझे दीजिए जिससे मेरे पति मेरे वश में आ जाए। और श्री गुसाई जी ने उसके समाधान रूप में उनको एक ताबीज, एक मादलिया, एक भोजपत्र जैसा बना के उनको दिया कि तुम ये पहरो, इससे पति तुम्हारे वश में आ जाएंगे। गुसाई जी की कृपा के प्रभाव से, मैं उस मादलिया के या मंत्र के या तंत्र या यंत्र के प्रभाव से नहीं कहूंगा, गुसाई जी की आशीर्वाद से और कृपा के प्रभाव से वो राजा अकबर बादशाह उनके अनुकूल रहने लगा। और एक दिन राजा ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आजकल मैं तुम पे ही आसक्त रहता हूं। और उसने भी कहा कि हाँ, मैं भी देख रही हूं कि इन दिनों से आप मेरे प्रति बड़े अनुकूल चल रहे हैं। तो वो राजा पूछता है कि ऐसा तुम क्या कर रही हो इन दिनों? तो कि वो बताती है कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे गुरु ने जो मुझे मादलिया दिया है, जो ताबीज दिया है, ये इसका प्रभाव है। तो राजा कहते हैं कि मुझे खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। और राजा जो है वो उस ताबीज को खोलते हैं, और ताबीज में जो भोजपत्र निकलता है, उस भोजपत्र में लिखा होता है, तंत्र मंत्र और यंत्र सब काम न आए कोई, पति कहे सो कीजिए, पति आप ही बस होई। बस पति कहे वो करने लग जाओ तो पति अपने आप ही तुम्हारे वश में आ जाता है। बहुत एक सिंपल उन्होंने मानव धर्म का एक उपदेश, या यूं को सनातन संस्कृति में जो हमको परंपरागत सिखाया गया है एक स्त्री धर्म के रूप में, उस स्त्री धर्म का उपदेश ही केवल उन्होंने लिखा था। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र यंत्र से उसको संपुटी करके, उसको कहीं कोई यूं कहो कि एनर्जाइज करके आज की भाषा में उसको नहीं दिया। अपितु उनको तो ये उपदेश भी नहीं किया, बस उनके हृदय में वो हस्ताक्षर जो विराजे श्री गुसाई जी के, उनके हृदय पे, उससे अपने आप ही बादशाह उनके अनुकूल हुआ और उनके साथ रहने लगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहला तो उपदेश कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य, कोई भी धर्म और कोई भी संप्रदाय स्त्री मात्र को यही करेगा। इसमें हो सकता है कि कितनी स्त्रियां मुझसे गुस्सा हो जाएं इस विषय में कि आप ये क्या मतलब एक सी पुरानी दकियानुसी बातें कर रहे हैं, पर नहीं, धर्म यही कहेगा कि पति कहे सो कीजिए, पति आप ही बस हुई। महाप्रभु जी ने सर्वदा बताया है कि जिस समय पर विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशेवा पर पीड़ादि संभवे तदा पूजा त्यक्तव्या। ये 5 प्रॉब्लम्स जब तुम्हारे साथ आए, पहली प्रॉब्लम विक्षेपाद, मनोविक्षेप हो रहा है, सेवा में मन लग ही नहीं रहा है, पहला प्रॉब्लम। अथवा शक्त्या, कोई प्रकार की अशक्ति। अशक्ति 2 प्रकार से आती है, जरा और व्याधि। या तो बुढ़ापे के कारण आप अशक्त हो चुके हैं, और या आप कोई ना कोई व्याधिग्रस्त हैं, आपको कोई बीमारी है, तो अशक्ति 2 प्रकार की होती है, जरा व्याधि संयोग। तो विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित, प्रतिबंध है आपके ऊपर कि आप ठाकुर जी नहीं पधराओगे, आप ठाकुर जी नहीं पुष्टाओगे, आप सेवा नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है, तीसरी कंडीशन। चौथी, अत्याग्रह प्रवेश, आपको कोई बहुत ज्यादा आग्रह हो गया है, ऐसी अपरस होनी चाहिए, इतनी मेहन होनी चाहिए, इतनी मर्यादा होनी चाहिए, कुआ का जल होना चाहिए, सिगड़ी भट्टी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अत्याग्रह प्रवेश। और 5वीं चीज है पर पीड़ादि संभव है, आपके भगवत सेवा का अनुष्ठान घर में करने से दूसरे को पीड़ा हो रही है। दूसरे लोग जो रह रहे हैं सब धुंधुकारी हैं, समझ लो, एक बार विचार करो कि सब जन धुंधुकारी हैं, उनको घर में होता धर्माचरण देख के बहुत रोष होता है, ये इतना धर्म से क्यों रह रहा है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में अगर फंस गए हो
अगर आप सारे दांतों के बीच में जीभ हो तो आप ये समझ के चलो कि आपको महाप्रभु जी ने एक अनुकल्प दिया है कि तदा पूजा त्यक्तव्य, फिर वो सेवा रही कहां गई, फिर तो वो पूजा ही हो गई। एक प्रकार की रूटीन आपका एक अर्चन भक्ति का क्रम हो गया, वो सेवा नहीं, क्योंकि भाव नहीं आ रहा है, विक्षेप हो रहा है, मनोविक्षेप हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्लेश के कारण, कंकास के कारण, कोई के बार बार टोकते रहने के कारण, आटलू आटलू तो माराथी न थाय कोई के, या कोई के आटलू सुखाम करे छे, आटलो आटलो आटलू कर्यो ज न करे, एम तेम ऐसी कुछ भी वार्ता होती हो तो ऐसी जगह पे ठाकुर जी भी प्रसन्नता से नहीं बिराजते। अपन को भी बहुत ज्यादा वहां आग्रह नहीं रखना चाहिए, नाम सेवा पे ट्विस्ट हो जाना चाहिए। नाम सेवा मतलब जितना हो सके श्रीमद् भागवत जी का पारायण करें, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के जाप करें, अष्टाक्षर पंचाक्षर की माला करें, ठाकुर जी का प्रयोगानुभव करें, ठाकुर जी से बहिर्मुखता से बचने की विनती करें। अगर हो सके कोई हवेली पास हो, गुरु घर हो, वहां सेवा में हाथ पवित्र कर लें। आपको जब वो किटी पार्टी से नहीं रोकते तो मैं समझता हूँ हवेली जाने से भी नहीं रोकेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में विचार कर लेना चाहिए स्त्रियों को कि हम थोड़ी किटी पार्टियां कम करेंगे और एक दो दिन हवेली जाके सेवा में हाथ पवित्र कर आएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिनके इनका प्रश्न है इसमें तो पत्नी उदासीन हो तो पति उसका हिस्सा देके छोड़ सकते हैं, पर स्त्री क्या कर सके पति उदासीन हो तो। हाँ, पतिर स्त्री भीर न हातव्यो, कभी भी स्त्री को उपदेश नहीं किया जाता कि तू पति को छोड़ दे। यद्यपि वार्ताओं में ऐसे अपने को दृष्टांत मिलते हैं कि पत्नी खुद पति को कह देती है कि मैं अब तेरे काम की नहीं, अब तो मैं ठाकुर जी की हो गई, या जो भी XYZ, लेकिन फिर भी वो अपवाद रूप हैं। सिद्धांत तो यही है कि जितना हो सके उस समय पे कायिक नहीं करके वाचिक और मानसिक भगवान नाम ग्रहण करना चाहिए, वाचिक की सेवा करनी चाहिए, नाम सेवा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। कीर्तन भक्ति, भजन, पाठ, इतर कहीं जहां हाथ पवित्र करने मिले उनके यहाँ सेवा में जाके हाथ पवित्र आदि करना, ये सब उत्तम पक्ष को ग्रहण करना चाहिए। जबरदस्ती पति से लड़कर उसको सेवा में प्रवृत्त करवाने के ही उद्यम में लगे रहना ये जरूरी नहीं है। जब जब जिसके मतलब फल फलित होए फल रूप जाने, जिस दिन जिसके अधिकार फलित होने होंगे उस दिन वो स्वतः सामने से आएगा। श्री महाप्रभु जी की शरणागति भी लेगा, यमुना जी की भी शरणागति लेगा, गिरिराज जी भी कृपा करेंगे और गोवर्धन धर भी उसको अपनी सेवा लडुआ गोपाल के रूप में, बालकृष्ण लाल के रूप में, नवनीत लाल के रूप में देंगे ही। एक विश्वास रख के चलो कि ठाकुर जी मेरे जीवन में सब अनुकूल करेंगे ही। और मान लो ये जन्म में सेवा का अंतराय है तो भले होने दो, अगले जन्म में मैं आके सेवा करूंगी, पर जन्म जन्मांतर तक मैं जन्म लेती ही रहूंगी जब तक आपके चरणारविंद की सेवा मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा